ये कहानी है 12 साल की एक लड़के की जो अपनी स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1972 में रिलीज हुई एक मूवी को जिसका नाम है व्हाट द पेपर शो। मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहा रही होती है। उसी वक्त उसे करंट लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब स्टोरी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है और पॉल की पहली वाइफ सारा थी जो स्टार्टिंग में ही मर जाती है। पॉल अपने बिजनेस के कारण बाहर गया हुआ था और पॉल ने एलिस को अपने बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की स्टेप मॉम थी, इसीलिए उसका भी फर्ज था कि वो मार्कस का ख्याल रखे। पॉल ने एलिस को कहा था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में है जो 1 हफ्ते बाद घर लौटेगा, इसीलिए एलिस वहां पहले ही पहुंच जाती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है मार्कस तो अपने घर में ही है। जब एलिस उसका रीजन पूछती है तो मार्कस कहता है कि उसे स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है, इसीलिए एलिस उस पर यकीन कर लेती है। पर यह सब उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मार्कस एज में भले ही छोटा था पर वो ऐसे बातें करता था जैसे वो बच्चा नहीं बड़ा आदमी हो। अगली सुबह पॉल का फोन आता है और पॉल मार्कस से बातें करना चाहता था, इसीलिए एलिस मार्कस को फोन देने जाती है। वहीं मार्कस नहा रहा होता है। एलिस उसे फोन देती है और वो पॉल से बातें करने लगता है। उसकी बातें हो जाने के बाद एलिस पॉल से बातें करने लगती है। जब एलिस पॉल से बातें कर रही थी तब मार्कस एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरह टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बिहेवियर देखकर एलिस हैरान हो जाती है। साथ ही उसे मार्कस पर बहुत गुस्सा आता है पर वो उसे बिना कुछ कहे ही चली जाती है। हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है, साथ ही मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन मार्कस अपनी स्टेप मॉम को गलत नजरों से देखता है। कुछ दिनों बाद पॉल अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है। मार्कस और एलिस पॉल को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। जब वो कार लेकर घर आ रहे होते हैं तब पॉल एलिस को टच करने लगता है जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी एलिस कार कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल इंटीमेट होते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। उसी शाम वो तीनों एक होटल में डिनर करने जाते हैं जहां पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरे तिजोरी से पैसे निकाले हैं, तो एलिस कहती है कि नहीं, मार्कस ने निकाले थे टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 300 रुपए निकाले थे। एलिस कहती है कि तुमने खुद मुझे बताया था कि मैंने डेट के सारे पैसे निकाल लिए। इस पर मार्कस साफ इनकार कर देता है। अब पैसे गायब होने का सारा इल्जाम एलिस पर लग जाता है, इसीलिए घर आने पर एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। उसे रूम में से पैसे तो नहीं मिलते पर उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पॉल से कहता है कि एलिस मेरा ख्याल नहीं रखती और वो पॉल से ये भी कहता है कि एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली थी। उसकी ये सारी बातें एलिस भी सुन रही होती है। पॉल भी मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो एक बच्चा ही था और बच्चे तो कुछ भी बोला करते हैं। फिर भी पॉल एलिस से ये बात पूछता है पर एलिस कुछ नहीं बोलती। एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है जहां उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियां नहीं चल रही बल्कि उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था लेकिन उसे मार्कस ने फाड़ दिया था जिसके टुकड़े एलिस को उसके रूम से मिले थे। स्कूल में एलिस को पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों की जासूसी करता है और वो लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को मार देता है। उसकी इसी हरकतों के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। वो कहती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को ये लगता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। एलिस ये सब पॉल को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे मार्कस के बारे में भी बताती है पर पॉल उसके बातों पर यकीन नहीं करता। उल्टा उन दोनों में ही बहस हो जाती है। एक दिन एलिस किसी काम से ऊपर के स्टोर रूम में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके बेडरूम के छत पर एक होल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। ये देखकर उसे तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है, तो मार्कस कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिस उसे पूछती है कि क्या तुम सारा को भी इसी तरह देखते थे,
तो मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मजा नहीं आता था। वो कहता है कि सारा तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई, तो मार्कस उसे बताता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस उसे कहती है कि तुम्हें सब पता है पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो एलिस उसे पैसे ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है और वो कहता है कि उसे एलिस चाहिए। अब एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। वो कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी, जो बात उसने पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि ये बात उसे डॉक्टर के एक लेटर से पता चला है। एलिस फिर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस उस छत के होल को पॉल को दिखाती है, पर पॉल जब वहाँ देखता है तब वहाँ कोई होल नहीं होता। एलिस पॉल को कहती है कि मार्कस उन दोनों के रूम में झांकता है, पर पॉल उसके बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि एलिस अब पागल होते जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा के मौत पर रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब के हीटर में कुछ खराबी की थी जिससे उसे शॉक लगा और वो मर गई। इसके बाद अब एलिस मार्कस से और भी बातें पता करने की कोशिश करती है, इसीलिए वो मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। मार्कस कहता है कि सारा उसे जरा भी पसंद नहीं थी और वो ये भी कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सब सुनकर एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है, इसीलिए एलिस को अब एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। फिर एक दिन ये तीनों एक पार्क में घूमने जाते हैं। पॉल और एलिस बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा के मौत पर बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिस को बोलता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि अब वो एलिस को पसंद करने लगा था। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को बताती है कि वो दोनों पॉल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे। अब एलिस मार्कस को एक किस करती है, जिसके बाद एलिस को रोड पर एक तेजी से आती हुई कार दिखाई देती है। ये देखकर एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है। जब डॉग उसे लेने जाता है तो मार्कस भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस की वहीं मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस के बॉडी को देखकर मन ही मन खुश होती है क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था उसमें वो कामयाब रही। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है।